Hello students, good morning to everyone. फंक्शन ऑफ टू और मोर वेरिएबल्स में यूलर्स थ्योरम जो हम प्रीवियस लेक्चर में बताए थे, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 जो था थ्योरम था, फार्मूला बेस्ड फार्मूला था केवल यूलर्स थ्योरम को प्रूव करना हायर ऑर्डर का, और सिंपल जो था x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई इजकल्स टू एन यू, ये प्रूव करने का था। दूसरा था कि एक्स स्क्वायर डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर, या एक्स डेल टू यू डेल टू जेड बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल टू जेड बाई डेल एक्स डेल वाई प्लस डेल टू वाई स्क्वायर इंटू डेल टू जेड बाई डेल वाई स्क्वायर इसका टू एन इंटू एन माइनस 1 इंटू जेड। ये हम प्रूव करने के लिए दिए थे, ये प्रूव किए थे कल प्रीवियस लेक्चर में। इसके पहले के लेक्चर में 2 क्वेश्चन हम सॉल्व किए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 हम सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट था, क्वेश्चन आता भी है। ये एक्स स्क्वायर डेल टू जेड बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy इंटू डेल टू जेड बाई डेल एक्स वाई डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल टू जेड बाई डेल वाई स्क्वायर इसका टू एन इंटू एन माइनस 1 इंटू जेड। ये फार्मूला भी है और इसको प्रूव करने भी आता है। आज क्वेश्चन नंबर 3 हम बताने जा रहे हैं। जो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि 2007 में भी आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट भी है। इफ़ यू इजकल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू द पावर माइनस हाफ, यानी ये क्या है माइनस हाफ मतलब 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू द पावर हाफ, यानी रूट अंडर भी दे देगा। यू इजकल्स टू 1 बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर भी दे देगा। तो वही एक ही चीज़ है, ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, रूट का मतलब होता है हाफ, हाफ ऊपर ले जाएंगे तो माइनस हाफ हो जाएगा। Then prove that x del u by del x plus y del u by del z plus y del u by del y plus z del u by del z is equals to minus u। तो क्या है यहाँ पर हम पहले निकालेंगे क्या चीज़, पहले निकालेंगे होमोजीनियस फंक्शन है क्या नहीं है। होमोजीनियस फंक्शन निकालना पड़ेगा। लिखेंगे we have u is equals to एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू दी पावर माइनस हाफ। अब यही हम कॉमन लेंगे, दिस इम्प्लाई दैट दिस इज कस टू यू इज कस टू एक्स स्क्वायर हम कॉमन ले लेंगे। हम इसमें एक्स स्क्वायर टू दी पावर माइनस हाफ कॉमन ले लिया, रूट्स ये हाफ सहित क्या आ जाएगा 1 प्लस वाई बाय एक्स का स्क्वायर प्लस जेड बाय एक्स का स्क्वायर टू दी पावर माइनस हाफ। हम एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिए, यही नियम है, इसको कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर है ये 2 कट जाएगा। एक्स टू दी पावर एम इंटू एक्स टू दी पावर एन, तो एम इंटू एन होता है, इंटू में है एक्स 2 इंटू माइनस हाफ, तब 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, दिस इज इक्वल्स टू एक्स टू पावर माइनस हाफ। यही नियम है, ये नियम जान लीजिए कि पहला जो रहता है एक्स स्क्वायर हो या एक्स क्यूब हो, पहला हम कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन लेंगे तो क्या होगा, ये तो 1 हो जाएगा, और नीचे में वाई स्क्वायर है तो नीचे में आ जाएगा एक्स निकाल लिए हैं तो कटेगा, तो ये एक्स स्क्वायर कट जाएगा ना, ये एक्स स्क्वायर है तो कट जाएगा तो वाई स्क्वायर ही बचेगा। फिर ये एक्स स्क्वायर कट जाएगा तो बचेगा जेड स्क्वायर ही बचेगा। इस तरह से आता है। ये क्या हमारा फॉर्म हो गया, होमोजीनियस फॉर्म में आ गया। 1 प्लस वाई बाय एक्स का होल स्क्वायर प्लस जेड बाय एक्स का होल स्क्वायर टू दी पावर माइनस हाफ, इतना हो गया। ये हमारा हो गया क्या चीज़, u इजकल्स टू देयरफॉर u इजकल्स टू, ये क्या हो गया हमारा होमोजीनियस फॉर्म में हो गया। लिखेंगे इट इज ए होमोजीनियस फंक्शन, इट इज ए होमोजीनियस फंक्शन। होमोजीनियस का क्या होता है, फाई इंटू एक्स टू द पावर एन फाई वाई बाय एक्स, बाय में आएगा तो यही होमोजीनियस फंक्शन हो जाएगा। वाई बाय एक्स का यही होमोजीनियस, जेड बाय एक्स का यही होमोजीनियस फंक्शन कहलाता है। होमोजीनियस फंक्शन
ऑफ कितना डिग्री का, डिग्री यानी एक्स पर पावर जो रहेगा वो डिग्री होगा, पावर जो इतना गया वो डिग्री कहलाता है, ऑफ डिग्री -1 का, -1 डिग्री इन किस में है, एक्स है, वाई है, जेड है, इन एक्स वाई जेड, हेंस बाय, पहले क्या करेंगे, फार्मूला के अनुसार क्या करेंगे, पहले होमोजीनियस फंक्शन निकालना पड़ेगा। होमोजीनियस फंक्शन इसलिए हम बता दिए पहले, क्या क्या होता है होमोजीनियस फंक्शन, x⁴n फाई y बाय एक्स, एक्स इसका टू एफ एक्स दिए थे तो उसका होमोजीनियस फंक्शन क्या हो जाएगा, y बाय एक्स। तो x⁴n क्या था होमोजीनियस फंक्शन में निकाले थे, a0 x⁴n x⁴n -1 y स्क्वायर, इस तरह y स्क्वायर इस तरह से जाता है, तो इससे होमोजीनियस फंक्शन क्या होगा, x⁴n निकल गया तो सब में क्या हो गया, सब में अलग अलग है, y बाय एक्स में आ गया, तो उसको हेंस बाय यूलर्स थ्योरम। अब होमोजीनियस फंक्शन जैसे निकल जाएगा तो वैसे ही हम यूलर्स थ्योरम अप्लाई करेंगे, बिना होमोजीनियस फंक्शन का यूलर्स थ्योरम हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं, इसलिए होमोजीनियस फंक्शन हमको शो करना ही पड़ेगा। तो 1-2 क्वेश्चन और बनाएंगे तो समझ में आ जाएगा, ये क्वेश्चन स्टार्ट है, वहाँ तक क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिए थे हम थ्योरम बाय यूलर्स थ्योरम, बाय यूलर्स थ्योरम क्या हो जाएगा, x डेल यू बाय डेल एक्स, वहाँ 2 का फंक्शन था x और y का, यहाँ क्या है x y z का फंक्शन है, तो तीनों का x डेल यू बाय डेल एक्स प्लस y डेल यू बाय डेल y प्लस z डेल यू बाय डेल z, इसका क्या हो जाएगा, एन यू होता है फार्मूला, एन का क्या कितना है, एन हमारा -1, तो -1 इंटू यू, दिस इज कस टू -u। अब देयरफॉर लिखेंगे, देयरफॉर x डेल यू बाय डेल एक्स प्लस y डेल यू बाय डेल y प्लस z डेल यू बाय डेल z इज कस टू -u, हेंस प्रूव्ड। यही मेथड है बनाने का, यानी हम क्या करेंगे, पहले जो हमको दिया हुआ रहेगा उसमें हम निकालने की कोशिश करेंगे, क्या चीज़ कि ये होमोजीनियस फंक्शन है कि नहीं। होमोजीनियस फंक्शन के लिए क्या करेंगे कि कॉमन ले लेंगे, जो सामने में है पहले वाला जो है, पहले वाला कौन है, x² तो निकाल लिए बाहर, किसके साथ निकलेगा, x² किसके साथ है, पावर -½ है तो -½ के साथ निकलेगा ये, तो ये निकलेगा 1 प्लस y बाय एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि नीचे x आएगा, x निकाल लिए हैं तो ये इसका नीचे x आ जाएगा कटने के लिए, फिर इसका नीचे x आ जाएगा कटने के लिए, तो उतना ही रहेगा, और हाफ पावर इसमें रहेगा, इसमें भी आ गया हाफ पावर सहित कॉमन लिए हैं, तो पावर हाफ है तो m इंटू एन होता है फार्मूला, तो 2 इंटू -½ तो 2 कैंसिल हो जाएगा, -1 हो गया पावर, तो इट इज ए होमोजीनियस फंक्शन। क्यों हुआ होमोजीनियस फंक्शन, होमोजीनियस फंक्शन का डिफिनेशन जो हम बताए थे शुरू में, क्या होता है x⁴n फाई y बाय एक्स, यही होमोजीनियस फंक्शन कहलाता है ना। तो ये है, तो n x⁴n हो गया, डिग्री n का कहता है x n y में, तो यहाँ डिग्री कितना है, पावर जितना रहेगा उसी को डिग्री बोलते हैं, -1 डिग्री हो गया डिग्री n, तो यानी n हो गया इतना, n कितना हो गया -1 इंटू यू, तो यह -u हो गया, यही प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 4, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, मेथड समझिए कैसे बनता है। क्वेश्चन नंबर 4 मेथड हमको समझना है, मेथड अगर समझ में आ गया तो सारा समझ में आएगा। ये 2008 में आया हुआ है, 2008 2014 2 बार आया है, इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये, इस टाइप का क्वेश्चन आता ही आता है। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, 2008 में आया था और 2014 में भी आया था, तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो ये देखिए, इफ़ u इजकल्स टू sin इनवर्स x प्लस y
बाय रूट अंडर एक्स प्लस रूट अंडर वाई इज इक्वल्स रूट अंडर वाई। प्रूव डेट एक्स डेल यू बाय डेल एक्स डेल यू बाय डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाय डेल वाई इज इक्वल्स टू 1/2 tan u। यही प्रूव करना है, इम्पोर्टेंट है। अब इसका सॉल्यूशन देखिए, सो सिंपल, केवल फार्मूला पर बनाएंगे और इत्मीनान से समझिएगा, माइंड कंसंट्रेट करके और समझने की कोशिश कीजिए, जिससे कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। पहले 1 बार 2 बार 3 बार इसको डाउनलोड करके भी सीख सकते हैं, ऐसे भी ऑनलाइन में भी आप सीख सकते हैं। 2 बार दूसरा बार भी इसको सकते हैं। एक तरह से ये नोट्स ही है। क्वेश्चन आने की संभावना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, और इसको पर ध्यान दीजिए। वो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, जितना भी बताएं 1 to 3 तक क्वेश्चन सब इंपॉर्टेंट है। 2 तो एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम क्वेश्चन आता है, वो समझिए आउट ही है, वो दे भी सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ़ यू इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स प्लस वाई बाय रूट एक्स प्लस रूट वाई प्रूव डेट एक्स डेल यू बाय डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाय डेल वाई इक्वल्स टू हाफ tan u। अब देखिए कैसे बनता है, सो सिंपल। पहले अब इसमें तो कुछ नहीं मालूम है हमको, लेट z इक्वल्स टू, ये अगर इधर चलाए साइन इनवर्स है तो साइन u हो जाएगा। इसको फ्री करेंगे तब तो हम होमोजीनियस मिलेगा हमको। तो साइन इनवर्स है तो इनवर्स मतलब 1/sin, इधर चलाएगा तो साइन u हो जाएगा। साइन u इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बाय रूट अंडर एक्स प्लस रूट अंडर वाई, यानी z इक्वल्स टू क्या हो गया हमको, साइन u हो गया, इज इक्वल्स टू इतना हो गया। कैसे हो गया, मान ली टोटल को z मान लीजिए, u इक्वल्स टू साइन इनवर्स x प्लस वाई बाय रूट एक्स प्लस रूट वाई, इसको z मान लीजिए। z इक्वल्स टू u इक्वल्स टू साइन इनवर्स इतना, तो साइन इनवर्स इतना तो साइन u हो जाएगा, साइन u इक्वल्स टू इतना हो गया। क्लियर है, यहाँ पर कोशिश कीजिए समझने के लिए, समझ में आ जाएगा। इनवर्स है तो इसको साइन u हो जाएगा, इसको इतना हो जाएगा। ऐसे सबको z मान लिए तो यही हो जाएगा क्या चीज़। अब इसको साइन u इक्वल्स टू इसको निकालेंगे, इसको x कॉमन ले लेंगे ऊपर में, नियम तो यही है 1 प्लस वाई बाई एक्स, होमोजीनियस फंक्शन में लाना है। शुरू वाला हम बताएं तो कॉमन ले लेंगे, नीचे में भी शुरू वाला कॉमन ले लेंगे, रूट एक्स कॉमन ले लिया, क्या बचा 1 प्लस वाई बाई एक्स का रूट अंडर, यही ना बचा। अब क्या हो गया, दिस इक्वल्स टू, ये ऊपर में 1 है और नीचे हाफ है तो रूट एक्स, ये ऊपर में क्या है x, क्या है रूट एक्स इंटू रूट एक्स होता है x, तो एक रूट एक्स से रूट एक्स कट जाएगा तो क्या बचेगा x पावर हाफ, नहीं ना बचेगा, यानी x पावर हाफ। अब 5x हो गया, 5y बाई एक्स, यानी y बाई एक्स का ही फंक्शन है ये पूरा, ऊपर नीचे दोनों, यानी हाफ हो गया। रूट एक्स और x में कितना है 2 रूट है, रूट एक्स इंटू रूट एक्स इक्वल्स टू एक्स होता है, रूट एक्स इंटू रूट एक्स इक्वल्स टू एक्स होता है। तो इसमें 2 रूट एक्स है, एक रूट एक्स कट गया तो बचा रूट एक्स का मतलब हाफ पावर। अब लिखेंगे क्या, हेंस z इज ए होमोजीनियस फंक्शन, होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री, कितना डिग्री का, डिग्री हाफ, ऑफ डिग्री हाफ इन किसमें है, इन x एंड y। x, hence z is a homogeneous function of degree half,
हाफ का एन के जगह पे क्या है, हाफ है इन एक्स एंड वाई, यही लिख देना है। एकदम सेम पैटर्न बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम। अकॉर्डिंग टू, अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू यूलर्स थ्योरम, अकॉर्डिंग टू यूलर्स थ्योरम, यूलर्स थ्योरम के अनुसार क्या होता है, एक्स डेल जेड बाय डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड बाय डेल वाई इक्वल्स टू एन जेड, ये नहीं होता है फार्मूला यूलर्स थ्योरम का, एक्स डेल जेड बाय डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड बाय डेल वाई इक्वल्स टू एन जेड। एक्स डेल जेड, जेड क्या है साइन यू, एक्स डेल साइन यू बाय डेल यू इंटू डेल यू बाय डेल एक्स, जेड तो यही था, जेड क्या था साइन यू है, ये जेड क्या है साइन यू, तो साइन यू होता है एक्स डेल साइन यू बाय डेल यू इंटू डेल यू बाय डेल एक्स प्लस वाई डेल साइन यू बाय डेल यू इंटू डेल यू बाय डेल एक्स इक्वल्स टू एन, जेड क्या है एन साइन, एन कितना है, एन हमारा है माइनस हाफ, एन है पावर कितना है हाफ, यानी 1/2 साइन यू, यही हो गया। एन कितना है हाफ और जेड का वैल्यू कितना है साइन यू लिख दिया। अब क्या है, अब इसको लिखेंगे एक्स डेल साइन यू का, यहाँ समझ में आया, यहाँ क्या है अकॉर्डिंग टू यूलर्स थ्योरम, क्या है फार्मूला यही ना है, एक्स डेल जेड बाय डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड बाय डेल वाई इक्वल्स टू एन जेड होता है फार्मूला। एन हमारा क्या है हाफ है, जेड हमारा क्या है साइन यू है, और जेड का साइन यू डेल साइन यू बाय डेल यू के रिस्पेक्ट में ही डिफ्रेंशिएट होगा, फिर डेल यू बाय डेल एक्स के रिस्पेक्ट में करना होगा। डेल जेड बाय डेल एक्स का मतलब क्या है, जेड है साइन यू तो यू के रिस्पेक्ट है, तो यू किसके रिस्पेक्ट में एक्स के रिस्पेक्ट में हो जाएगा, फिर जेड है साइन यू, साइन यू के रिस्पेक्ट में होगा, यू किसके रिस्पेक्ट में एक्स के रिस्पेक्ट में होगा, यहाँ तो जेड कितना है साइन यू है, क्लियर है ना। अब उसके बाद क्या करेंगे, इसको एक्स साइन यू को क्या लिखेंगे कॉस यू डेल यू बाय डेल एक्स प्लस वाई कॉस यू डेल यू बाय डेल एक्स इक्वल्स टू हाफ साइन यू, क्लियर है यहाँ तक। डिफ्रेंशिएट करेंगे साइन को क्या होगा कॉस यू होगा, डेल यू बाय डेल एक्स जो को त्यों लिख दिए, साइन यू का क्या वाई लिख दिए हैं, कॉस साइन यू का कॉस यू और डेल यू बाय डेल एक्स लिख दिए, साइन यू है ही। अब क्या कॉमन आएगा, दोनों में कॉमन क्या आएगा साइन यू कॉमन आएगा, साइन यू कॉस यू कॉमन आएगा दोनों में, तो क्या बचेगा हमको दिस इम्प्लाई दैट कॉस यू कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा एक्स डेल यू बाय डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाय डेल एक्स इज इक्वल्स टू हाफ साइन यू, देयरफॉर एक्स डेल यू बाय डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाय डेल वाई हो जाएगा यहाँ, डेल यू बाय डेल वाई इक्वल्स टू हाफ साइन यू, नीचे चलाएगा इधर इंटू था तो नीचे चलाएगा कॉस यू जिसको टू हाफ टेन यू, देयरफॉर एक्स डेल यू बाय डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाय डेल वाई इसका टू हाफ टेन यू, हेंस प्रूव्ड। ये प्रूव करना था, क्लियर है। क्या किए इसको फिर से समझ लीजिए।
इसको समझिए कैसे बनाए थे, ऊपर में भी कैसे बनाए थे ये इसको समझना है, क्योंकि नया चीज़ समझने के लिए इसको बार बार समझना। पहले क्या करेंगे हम, पहले होमोजीनियस फंक्शन में लाने के लिए कॉमन लेंगे। कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर कॉमन आया, तो किसका कॉमन आया, पावर कितना है, हाफ, हाफ माइनस हाफ पावर सहित कॉमन आएगा। एक्स स्क्वायर बाहर निकाल लिए तो हम इंटू माइनस पावर हाफ रहेगा ही, ये हो जाएगा 1 प्लस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर निकाले हैं तो वाई बाई एक्स यानी एक्स स्क्वायर ये भी होगा, तो इंटू करेंगे तो एक्स स्क्वायर कट जाएगा तो वाई स्क्वायर ही बचेगा। फिर जेड स्क्वायर तो यानी जेड बाई एक्स का होल स्क्वायर आएगा, तो क्योंकि एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, तो इंटू करेंगे तो एक्स स्क्वायर कट जाएगा, इतना ही आएगा। अभी वाई बाई एक्स क्या आता है, एक्स टू द पावर n 5 वाई बाई एक्स, यही आता है होमोजीनियस फंक्शन कहलाता है। बाय में रहेगा तभी होमोजीनियस फंक्शन होगा, तो ये होमोजीनियस फंक्शन कहलाया। तो एक्स टू दी पावर माइनस 2 कट गया तो क्या बचा -1, तो यही हो गया एक्स टू पावर n कितना है -1, तो ये होमोजीनियस फंक्शन हो गया। ये हमको शो करना ज़रूरी है, क्योंकि यूलर्स थ्योरम क्या कहलाता है, जब तक होमोजीनियस फंक्शन नहीं बताइएगा तब तक वो यूलर्स थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसलिए होमोजीनियस फंक्शन शुरू में ही हम बता दिए थे। तब लिखेंगे इट इज़ ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री कितना -1, एक्स पर पावर जो भी रहेगा। अगर यहाँ एक्स नहीं है तो क्या होगा, अगर यहाँ एक्स नहीं रहता तो क्या होता, एक्स टू पावर 0 होता, तो क्या डिग्री 0 लिखते हैं। इन एक्स वाई जेड हैंस बाय यूलर्स थ्योरम क्या होता है, एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई प्लस जेड डेल यू बाई डेल जेड, एन यू लिखाता है। एन मतलब पावर जो है वो एन डिग्री कहलाता है एन, तो -1 हुआ, और यू तो यू लिखाएगा -u, यही प्रूव करना था। एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई प्लस जेड डेल यू बाई डेल जेड, फिर -u। इसमें डायरेक्ट नहीं प्रूव करके क्या करेंगे, हम फार्मूला के अनुसार प्रूव किए हैं, और कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, क्वेश्चन नंबर 4। इफ़ u इक्वल्स टू साइन इनवर्स x प्लस वाई बाय रूट एक्स प्लस रूट वाई, प्रूव डेट x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई इसका टू हाफ 10u प्रूव कर रहा है। अब इसको प्रूव करने के लिए इसका मतलब दिया हुआ है कि हमको यूलर्स थ्योरम पर आधारित हमको प्रूव करना है, फार्मूला के पर आधारित। वैसे प्रूव करेगा तो बहुत टाइम लगेगा, और वैसे प्रूव करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि फार्मूला हमको मिल चुका है। बिना फार्मूला का प्रूव करने वाला क्वेश्चन हम दे चुके हैं कितना दे चुके हैं, करीब 15-20 को क्वेश्चन दे चुके हैं, और उसके बाद ये क्वेश्चन बनाना शुरू किए हैं जो यूलर्स थ्योरम पर आधारित है। अब यहाँ पर क्या साइन इनवर्स है, तो साइन इनवर्स मालूम है कि साइन इनवर्स थीटा इसका u इजकल टू साइन इनवर्स थीटा, देयरफॉर थीटा इजकल टू क्या है, साइन u हो जाएगा। साइन u इजकल टू थीटा समझ लीजिए। तो यानी अब सबको हम मान लिए हैं z, तीसरा वेरिएबल मान लिए हैं x y u, और चौथा वेरिएबल क्या हो गया z। तो लेट z इजकल टू साइन u इजकल टू इतना। जब तक इसको अलग नहीं करेंगे तब तक कॉमन नहीं ले सकते हैं, और जब तक कॉमन नहीं लेंगे तो हमको होमोजीनियस फंक्शन नहीं आएगा, तो इसलिए हमको इसको अलग करना पड़ा। तो z इक्वल्स टू साइन u इज इक्वल्स टू इतना। अब देखना है कि होमोजीनियस फंक्शन का डिग्री कितना डिग्री का है। तो x पर पावर जो है सो 1 था, तो निकाल लिए बाहर 1 प्लस वाई बाई एक्स, और नीचे रूट एक्स है तो निकाल लिए बाहर, तो 1 प्लस वाई बाई एक्स रूट में ही रहेगा, तो रूट एक्स कट जाएगा, तो ये से 1 प्लस रूट अंडर वाई बाई एक्स। अब ये x और रूट एक्स ये कट के आएगा, क्या ऊपर में क्या है, बिना रूट का है, तो क्या रूट एक्स इंटू रूट एक्स है, ये 2 है, तो यानी √2 इंटू √2 यानी हो गया 2 ही होता है। तो इसी तरह से √2 इंटू √2 तो क्या होगा √4 क्या हो गया, तो यानी 2, तो 2 का मतलब हो गया √2 इंटू √2, यानी x का मतलब हो गया रूट एक्स इंटू रूट एक्स, यानी इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे रूट एक्स इंटू रूट एक्स तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट कितना निकलेगा, x निकलेगा। तो वही तरह से इसमें 2 रूट है छुपा हुआ। x का मतलब रूट एक्स इंटू रूट एक्स कट जाएगा, बचेगा रूट एक्स मतलब हाफ पावर। ऐसे भी अगर देखिएगा कि x अगर हम ले जाते हैं ऊपर, x है पावर 1 इंटू एक्स टू पावर -हाफ ऊपर ले जाते हैं, तो क्या होता है 1 माइनस हाफ, एक्स पावर 1 माइनस हाफ कितना हो जाएगा,
यानी एक्स पावर हाफ हो जाएगा एलसीएम लेकर के। तो इस तरह से देख सकते हैं, इंडिसेस के अनुसार भी ये इस तरह से हो सकता है। तो एक्स पावर हाफ हो गया, ये हो गया 5y/x। अब हम फार्मूला के अनुसार क्या करेंगे, हेंस जेड इज ए, हम अब लिख सकते हैं हेंस जेड इज ए, जेड है टोटल का, ये क्या है जेड मान लिए, जेड इज ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री कितना, ये तो इधर साइड में कर दीजिए, ये नहीं है, ये समझाने के लिए लिखे हैं। डिग्री कितना, हाफ इन एक्स एंड वाई। अकॉर्डिंग टू यूलर्स थ्योरम क्या हो जाएगा, एक्स डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड बाई डेल वाई इसका टू एन जेड। एक्स जेड का मतलब साइन यू, डेल साइन यू बाई डेल यू इंटू डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल साइन यू बाई डेल यू इंटू डेल यू बाई डेल वाई, डेल यू बाई यहाँ हो जाएगा डेल वाई, एक्स नहीं होगा, डेल यू बाई डेल वाई के रिस्पेक्ट में करना होगा, डेल वाई हाफ साइन यू हो गया। अब ये क्या हो गया, ये हो गया, अब ये हो गया यहाँ एक्स कॉस यू डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई कॉस यू डेल यू बाई यहाँ डेल वाई हो जाएगा, इसका तो हाफ साइन यू, इसको सुधार लीजिएगा, डेल यू बाई डेल वाई हाफ साइन यू हो गया। अब कॉस यू कॉमन ले लेंगे, कॉस यू कॉमन ले लिए, एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई इसका तो हाफ साइन यू, और कॉस यू नीचे चला आएगा, साइन यू बाई कॉस यू क्या होता है टेन यू, यही प्रूव करना था हमको। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 पर हम शुरू करते हैं, फोकस करते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 इम्पोर्टेंट भी है और बड़ा भी है, इस टाइप का कई एक क्वेश्चन मिलेगा आपको, इम्पोर्टेंट भी है ये क्वेश्चन और लंबा भी है, न्यू टाइप का भी है, सेकेंड फार्मूला पर हायर डिग्री पर है आधारित क्वेश्चन। इफ u इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बाय एक्स माइनस वाई, प्रूव दैट if u is equals to tan inverse x cube plus y cube by x minus y, prove that x square del 2u by del x square plus 2xy del 2u by del x del y plus y square del 2u by del y square is equals to 1 minus 4 sin square u into sin 2u, sin 2u, ये प्रूव करना है, बहुत इम्पोर्टेंट है और ध्यान से समझिएगा, न्यू टाइप का है क्वेश्चन। इसका सॉल्यूशन क्या होता है, एक टाइप समझ लीजिएगा तो हर टाइप का वही क्वेश्चन वही समझ में आएगा, सब एक ही टाइप से बनेगा, है ना। इस टाइप का फार्मूला पर आधारित, यूलर्स थ्योरम पर आधारित इसी टाइप का बनेगा, इसलिए इसको समझने की कोशिश कीजिए। एक समझ लेंगे तो सारा क्वेश्चन इसी तरह से बनेगा। अब हम इसको सॉल्यूशन बनाना शुरू करते हैं। लिखेंगे जैसे इसमें दोनों है, टेन इनवर्स है, जैसे ही टेन इनवर्स है तो लिखेंगे लेट जेड, जेड इक्वल्स टू टेन यू हो जाएगा, टेन इनवर्स इधर चलाएगा तो क्या आ जाएगा टेन यू हो जाएगा, इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बाय एक्स माइनस वाई। अब इसमें से कॉमन ले लेंगे क्या चीज़, एक्स क्यूब इसमें से कॉमन लेंगे,
फर्स्ट जो है सब कॉमन ले लेंगे इसमें से, 1 प्लस वाई बाय एक्स हो जाएगा का क्यू, 1 प्लस एक्स क्यू निकाल लिए तो यहाँ इसमें से जो निकलता है वो नीचे चला आता है, नीचे रहेगा तब ना कटेगा, ये बाय एक्स निकाल लेंगे इसमें से तो क्या बचेगा 1 माइनस वाई बाय एक्स। यही तो हमको होमोजीनियस फंक्शन में लाना रहता है। तो यानी अब ये कट जाएगा तो क्या बचेगा, एक्स कट जाएगा तो स्क्वायर बचेगा, दिस इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई बाय एक्स का होल क्यू बाय नीचे बचा 1 माइनस वाई बाय एक्स। दिस इज इक्वल्स टू क्या हो गया, एक्स स्क्वायर इंटू 5 वाई बाय एक्स, यही ना है एक्स टू द पावर n 5 वाई बाय एक्स, ये होमोजीनियस फंक्शन आ गया। यही होमोजीनियस फंक्शन में लाने के लिए ही ऐसा करते हैं। जब तक होमोजीनियस फंक्शन में नहीं लाएंगे तब तक यूलर्स थ्योरम हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए अब लिख सकते हैं अब कि देयरफॉर z इज ए homogeneous function of डिग्री, कितना डिग्री का, डिग्री कहाँ रहता है, यहाँ रहता है, एक्स टू द पावर n 5 वाई बाय एक्स। तो एक्स टू पावर n का मतलब 2, कितना डिग्री, पावर को हम डिग्री बोलते हैं, एक्स टू पावर कितना पावर है, तो यानी डिग्री 2 एंड किस में है, इन एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई में ही है, एक्स और वाई का ही है फंक्शन, एक्स और वाई अकॉर्डिंग टू यूलर्स थ्योरम लिखेंगे। अब लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू, जब तक हमको होमोजीनियस फंक्शन नहीं मिलेगा तब तक हम यूलर्स थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते। अकॉर्डिंग टू यूलर्स थ्योरम, क्या है यूलर्स थ्योरम, लिखेंगे एक्स डेल जेड, जेड का ही फंक्शन है, डेल जेड बाय डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड बाय डेल वाई इसका टू एन जेड, एन कितना है, डिग्री 2 है, इसका 2z लिख सकते हैं। यही लिखाएगा क्या चीज़, यही लिखाएगा x डेल tan u बाय डेल u इंटू डेल u बाय डेल x प्लस y डेल z क्या है, tan u है ना, तो ये डेल tan u बाय डेल u इंटू डेल u बाय डेल y इसका 2 डिग्री है 2 और z कितना है tan u, क्लियर है। एन जेड लिखाता है तो एन है 2 और जेड कितना है tan u, लिख दिए 2 tan u हो गया। अब इसका डिफरेंशिएट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएट करके दिस इम्प्लाई दैट, क्या हो जाएगा, x 10 का क्या होता है सेक स्क्वायर u डेल u बाय डेल x प्लस y सेक स्क्वायर u डेल u बाय डेल y इक्वल्स टू 2 tan u। दिस इम्प्लाई दैट, सेक स्क्वायर u कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा x डेल u बाय डेल x प्लस y डेल u बाय डेल y इसका 2 tan u, क्लियर है। अब क्या होगा, अब होगा कि दिस इम्प्लाई दैट x डेल u बाय डेल x प्लस y डेल u बाय डेल y इसका 2 tan u
इंटू 1/sec² u आ जाएगा, ये नीचे चलाएगा इतना। दिस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू 2 इंटू साइन u बाय कॉस u। ये हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा, सेक यू का उल्टा कॉस स्क्वायर u। अब ये कट जाएगा, स्क्वायर है, ये कॉस u कट जाएगा, सेक 1/sec² u क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर u हो जाएगा फार्मूला। अब क्या बचा, बचा यही x डेल u बाय डेल x प्लस y डेल u बाय डेल y इक्वल्स टू 2 साइन u इंटू कॉस u, यानी क्या हो गया, साइन 2u। देयरफॉर x डेल u बाय डेल x प्लस y डेल u बाय डेल y इक्वल्स टू साइन 2u। अब इक्वेशन इसको फर्स्ट कर देते हैं, अभी हमको आंसर नहीं आया है, अब इक्वेशन फर्स्ट कर देते हैं। क्या करेंगे, अब पार्शियली डिफरेंशिएटिंग, अब लिखेंगे पार्शियली डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स, लिखेंगे पार्शियली डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट on both sides with respect to x we get x के रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको, इक्वेशन फर्स्ट को, तो हमको क्या मिलता है ये देखना होगा। अब इक्वेशन फर्स्ट में x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो y कांस्टेंट है, लेकिन डेल u बाय डेल y कांस्टेंट नहीं है, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। और यहाँ है u इंटू वी के फॉर्म में है, तो पहले u को करेंगे, v को कांस्टेंट करेंगे, फिर v को कांस्टेंट डिफ्रेंशिएट करेंगे, u को कांस्टेंट करेंगे, इस तरह से u इंटू वी। x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ दोनों चीज़ वेरिएबल हो गया, x भी हो गया, डेल u बाय डेल x, यहाँ समझने की चीज़ है। y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये कांस्टेंट हो गया, एक ही वेरिएबल है y, केवल डेल u बाय डेल y वेरिएबल है। क्लियर है, देखिए इसको कैसे करते हैं, लिखाएगा यानी x डेल u बाय डेल x, x डेल u बाय डेल क्या है क्वेश्चन, फार्मूला है x डेल u बाय डेल x प्लस y डेल u बाय डेल y इसका टू क्या था, साइन 2u। इसको कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ कीजिए x को कांस्टेंट करेंगे, डेल बाय डेल x डेल u बाय डेल x, इसका डिफरेंशिएट करेंगे, प्लस डेल u बाय डेल x को कांस्टेंट करेंगे और डेल x बाय डेल x का इसका डिफरेंस u इंटू वी को, इसको कांस्टेंट किए तो इसका डिफरेंशिएट किए किसके, x के रिस्पेक्ट में, फिर इसको कांस्टेंट किए और इसका डिफरेंशिएट किए प्लस y, ये हो जाएगा डेल y डेल x डेल u बाय डेल y हो जाएगा, इसका टू डेल साइन 2u बाय डेल 2u इंटू 2 डेल u बाय डेल x, यही हो गया डिफरेंशिएट x के रिस्पेक्ट में। अब क्या हो जाएगा, यही लिखाएगा, दिस इम्प्लाई दैट x डेल 2u बाय डेल x स्क्वायर, इसको इसी तरह से लिखते हैं, डेल 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 2u बाय डेल x क्या, डेल x स्क्वायर हो गया, प्लस डेल u बाय डेल x केवल हो जाएगा, डेल x बाय x 1 हो गया, अब प्लस y डेल 2u बाय डेल x
डेल वाई इजकस टू क्या होगा, साइन टू यू का कॉस टू यू इंटू टू डेल यू बाय डेल एक्स, टू डेल यू बाय डेल एक्स। इतना ही आ गया। इसको इक्वेशन 2 कर दीजिए, इक्वेशन 2। क्लियर है यहाँ तक, एक्स के रिस्पेक्ट में किए। फिर अगेन लिखेंगे, अगेन पार्शियली डिफरेंशिएटिंग, पहले एक्स से किए फिर वाई से करेंगे, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट on both sides with respect to y, we get y के रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट करेंगे किसको, इक्वेशन फर्स्ट को। अब y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा, x मेरा कांस्टेंट हो जाएगा, यहाँ y वेरिएबल हो जाएगा, y इंटू डेल यू बाई डेल वाई u इंटू वी के फॉर्म में आ जाएगा। यहाँ x में किए थे तो ये u इंटू वी के फॉर्म में आ गया था। तो y में क्या करेंगे, तो y में ये कांस्टेंट हो जाएगा, ये u इंटू वी के फॉर्म में आएगा, ये कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे x डेल बाय डेल y और ये डेल u बाय डेल x। इसका करने से 0 आ जाएगा, इसलिए करने की ज़रूरत नहीं है, प्लस अब क्या करेंगे, y का कांस्टेंट कीजिए, या डेल वाई डेल वाई डेल यू बाई डेल वाई प्लस डेल यू बाई डेल वाई को कांस्टेंट करेंगे और डेल वाई बाई डेल वाई का डिफ्रेंशिएट हो गया, इजकस टू साइन डेल साइन टू यू बाय डेल टू यू इंटू टू डेल यू बाय डेल वाई। वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे, चेंज कर जाएगा। अब क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए, एक्स डेल टू यू बाय डेल वाई डेल एक्स प्लस वाई क्या आ जाएगा, वाई डेल टू यू बाय डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल यू बाय डेल वाई, यहाँ आ जाएगा डेल वाई बाय डेल वाई 1 हो गया। दिस इज कस टू लिख लीजिए, कॉस टू यू इंटू टू डेल यू बाय डेल वाई। इक्वेशन क्या करेंगे, इसको थर्ड। क्लियर है ना, यहाँ तक समझ में आ गया, इक्वेशन थर्ड हो गया। अब क्या करेंगे, कुछ समझ में आ रहा है, फार्मूला के अनुसार, फार्मूला सेकंड जो फार्मूला हम प्रूव किए थे, प्रोसेस यही है, यही प्रोसेस ने प्रूव किए थे और यही प्रोसेस इसमें भी यूज़ कर रहे हैं। जो प्रोसेस था प्रूव करने का ये क्वेश्चन नंबर 2 में, वही प्रोसेस इसमें भी लागू कर रहे हैं। अब लिखेंगे नाउ मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 by x and equation 3 by y and adding we get, इक्वेशन 2 को x से मल्टीप्लाई कीजिए और इक्वेशन 3 को y से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना है। तो क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को अलग ऐड करेंगे, राइट हैंड साइड को अलग ऐड करेंगे। अब इक्वेशन 2 क्या है, इक्वेशन 2 यहाँ है, तो किससे करना है मल्टीप्लाई, एक्स से। तो क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाई दैट एक्स स्क्वायर डेल टू यू बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डेल यू बाय डेल एक्स प्लस एक्स वाई डेल टू यू बाय डेल एक्स डेल वाई हो गया। इसमें यहाँ तक हो गया मल्टीप्लाई, एक्स से किए मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 को, और इक्वेशन 3 को वाई से करना है, प्लस यहाँ आप करेंगे वाई से तो एक्स वाई हो जाएगा, एक्स वाई डेल टू यू बाय डेल वाई डेल एक्स
प्लस वाई स्क्वायर डेल 2u बाई डेल वाई स्क्वायर प्लस वाई डेल u बाई डेल वाई इज इक्वल्स टू, अब इससे x से किए थे cos 2u इंटू 2x डेल u बाई डेल x हो गया 2 का, फिर प्लस cos 2u 2y डेल u बाई डेल y हो गया। इतने आया, हम जो बोले हैं उसके अनुसार हो गया। नाउ मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाई एक्स, इक्वेशन 2 को x से मल्टीप्लाई कर दिए यहाँ तक, फिर इक्वेशन 3 को बाई y से, तो ये यहाँ आ गया यहाँ तक। LHS में RHS में इतना था, ये x से मल्टीप्लाई हो गया, ये y से मल्टीप्लाई हो गया। अब क्या करेंगे, अब लिखेंगे एक्स स्क्वायर डेल 2u बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस ये एक्स वाई कितना एक्स वाई हो गया 2xy हो गया, 2xy डेल 2u बाई डेल एक्स डेल वाई डेल एक्स एक ही चीज़ होता है, इसलिए डेल एक्स डेल, इसीलिए ऐड हो गया दोनों, ये दोनों ऐड हो करके, क्योंकि डेल एक्स डेल वाई और डेल वाई डेल एक्स एक ही होता है, इसीलिए दोनों ऐड हो करके क्या हो गया 2 हो गया 2xy। अब यहाँ प्लस वाई स्क्वायर डेल 2u बाई डेल वाई स्क्वायर, अब ये आ गया कितना प्लस x डेल u बाई डेल x प्लस y डेल u बाई डेल y इज इक्वल्स टू, यहाँ अब हमको क्या करना पड़ेगा, ये कॉमन आएगा 2 cos 2u कॉमन आ जाएगा, क्या आएगा कॉमन 2 cos 2u कॉमन आ जाएगा, 2 cos 2u, तो ये बचेगा कि क्या चीज़ हमको x डेल u बाई डेल x प्लस y डेल u बाई डेल y। अब हमको क्या है, ये किसके बराबर है, x डेल u बाई डेल x, y डेल u बाई डेल y क्या किसके बराबर था, साइन 2u के बराबर है, साइन 2u के बराबर था। दिस इज इक्वल्स टू दिस इम्प्लाई दैट, लिखेंगे दिस इम्प्लाई दैट साइन 2u लिखेगा किसके लिए, x डेल u बाई डेल x y डेल u बाई डेल y, यानी एक्स स्क्वायर डेल 2u बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल 2u बाई डेल एक्स डेल y प्लस वाई स्क्वायर डेल 2u बाई डेल वाई स्क्वायर, और इतना के बदले में क्या लिखेंगे प्लस साइन 2u इज इक्वल्स टू 2 cos 2u इंटू इसके बदले में क्या लिखाएगा साइन 2u, साइन 2u। अब इसको इधर ले आते हैं, दिस इम्प्लाई दैट क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर डेल 2u बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल 2u बाई डेल एक्स डेल y प्लस वाई स्क्वायर डेल 2u बाई डेल वाई स्क्वायर इसका 2 cos 2u साइन 2u माइनस साइन 2u। अब इसमें से कॉमन क्या आ जाएगा, साइन 2u कॉमन आ जाएगा, अब बचेगा क्या 2 cos 2u माइनस 1, यही ना बचेगा 2 cos 2u माइनस 1। अब cos 2u को हम क्या करेंगे, साइन 2u तो रहने ही देते हैं, 2 cos 2u को साइन में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि हमको आंसर में क्या है फॉर्मूला प्रूव करने के लिए क्या था कि साइन में ही सब है, यानी 1 माइनस 4 साइन स्क्वायर u है, साइन 2u इंटू 1 माइनस 4 साइन स्क्वायर u है। इसको पेज को पलटना होगा,
किया है क्वेश्चन में। फिर आंसर क्या लिखना पड़ेगा हमको, ये लिखना पड़ेगा कि एक्स स्क्वायर, दिस इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर डेल 2u बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल 2u बाय डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल 2u बाय डेल वाई स्क्वायर इसका टू, ये साइन 2u कॉमन आ गया था और क्या था 2 cos स्क्वायर 2 cos 2u माइनस 1, ये आया था। दिस इज का टू साइन 2u जो कहते हो 2 और cos 2u का क्या लिखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर u, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर u माइनस 1 तो है ही, और ये हो गया 1 माइनस 2 साइन cos 2u का फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर u माइनस 1 होता है, एक फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर u। तो ये साइन में ही लाना है हमको, RHS में हम देख चुके हैं, उसके अनुसार हम चेंज कर दिए। RHS में जो रहेगा उसी के अनुसार हमको चेंज करना पड़ेगा। अगर कॉस में रहता तो कॉस के अनुसार चेंज करते, साइन में है तो साइन के अनुसार चेंज करते हैं, तो साइन के अनुसार चेंज कर दिए। तो ये हो गया साइन 2u, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 1 जा 2 माइनस 2 2 जा 4 साइन स्क्वायर u माइनस 1, ये हो गया। अब 2 में से 1 घटेगा तो क्या बचेगा साइन 2u इंटू 1 माइनस, ये 2 में से 1 घटेगा तो 1 बचेगा माइनस 4 साइन स्क्वायर u, यानी देयरफॉर लिखेंगे देयरफॉर ये हो गया एक्स स्क्वायर डेल 2u बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल 2u बाय डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल 2u बाय डेल वाई स्क्वायर इसका टू साइन 2u इंटू 1 माइनस 4 साइन स्क्वायर u, हेंस प्रूव्ड। यही प्रूव करना था हमको, क्लियर है ना। 1 माइनस 4 साइन स्क्वायर u और ये यही प्रूव करना था। क्या क्वेश्चन था, क्वेश्चन में था, एक बार फिर से थोड़ा सा रिवाइज करवा देते हैं, क्योंकि अब नेक्स्ट क्वेश्चन तो बनेगा नहीं, इसलिए थोड़ा बहुत रिवाइज करवा देते हैं। तो 2012 में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत इम्पोर्टेंट भी है और बड़ा भी है। एक समझ लीजिए तो इस टाइप का क्वेश्चन सब बन जाएगा अपने आप। हम कोशिश किए हैं कि 1-2 क्वेश्चन बनाने का, 2-3 क्वेश्चन बनाएंगे इस टाइप का। तो ये इफ़ u इक्वल्स टू टेन इनवर्स एक्स क्यू प्लस वाई क्यू बाई एक्स माइनस वाई, प्रूव डैट एक्स स्क्वायर डेल 2u बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल 2u बाई डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल 2u बाई डेल वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस 4 साइन स्क्वायर u इंटू साइन 2u, ये प्रूव करना था। तो अब इस टाइप का क्वेश्चन में क्या रहेगा, z मान लीजिए पहले, लेट z इक्वल्स टू, पहले तो हमको निकालना होगा कि फंक्शन होमोजेनियस फंक्शन है कि नहीं है, ये देखना होगा। और होमोजेनियस फंक्शन है तो इसका डिग्री कितना है ये चेक करना रहेगा, तभी तो हमारा यूलर्स थ्योरम अप्लाई होगा। तो z इक्वल्स टू 10u, क्योंकि 10 इनवर्स u हो जाएगा तो इधर 10u आ जाएगा। इनवर्स को मतलब 1/10, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 10u हो जाएगा। तो z इक्वल्स टू 10u, इसका टू इतना, इसको अलग करेंगे तब तो हम निकाल पाएंगे ये क्या, इसका ये होमोजीनियस फंक्शन। तो ये है
तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू बाई एक्स माइनस वाई, एक्स क्यू निकल, हाइयर पावर निकल जाता है कॉमन, यानी आगे वाला जो रहेगा जो शुरू में रहेगा उसको हम निकाल लेंगे। एक्स क्यू निकाल लिए तो 1/1 प्लस एक्स क्यू निकल गया तो यहाँ उस जगह पर 1 हो गया। यहाँ वाई में एक्स है ही नहीं तो नीचे हम डिवाइड कर दीजिए एक्स से, तो एक्स क्यू से डिवाइड किए तो पावर क्यू है इसमें भी, तो वाई बाई एक्स लिख दिए, ये आ गया हमारा होमोजीनियस फंक्शन में आ गया। तो नीचे बाई एक्स लेंगे कॉमन तो एक्स माइनस 1 माइनस वाई बाई एक्स हो गया, तो ये हमारा एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स कट गया तो यहाँ स्क्वायर है, क्यूब कट जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो गया। अब क्या हो गया एक्स स्क्वायर, ये हो गया 5/x, 5y/x है, y/x ही होमोजीनियस फंक्शन में आता है, यही होमोजीनियस फंक्शन कहलाता है। पावर कितना का, एक्स स्क्वायर 2, डिग्री 2 का हो गया। तो देयरफॉर z इज ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 2 इन x एंड y अकॉर्डिंग टू यूलर्स थ्योरम। तो आओ अप्लाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू यूलर्स थ्योरम। तो क्या हो जाएगा x डेल z बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल z बाई डेल वाई इसका टू एन जेड होता है, तो एन क्या है हमारा 2 है तो 2z हो गया। अब z क्या है हमारा 10u, तो x डेल 10u बाई डेल यू इंटू डेल यू बाई डेल एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो इसलिए x लगेगा यहाँ, y डेल 10u बाई डेल यू इंटू डेल यू बाई डेल वाई इसका टू 10u, यानी z का मतलब 10u था। अब x सेक स्क्वायर इसका डिफ्रेंशिएट कर सेक स्क्वायर डेल यू बाई डेल एक्स, इसका सेक स्क्वायर डेल यू बाई डेल वाई हो गया 2 10u, सेक स्क्वायर यू कॉमन ले लिए तो यहाँ आ गया इतना। तो ये x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई इसका कितना है 2 इंटू 10u इंटू 1 बाई सेक स्क्वायर एक्स, साइन यू बाई कॉस यू होता है 10u का, कॉस स्क्वायर यू हो गया सेक स्क्वायर 1 बाई सेक स्क्वायर यू उल्टा होता है कॉस स्क्वायर यू, तो ये स्क्वायर ये कॉस कट गया तो 2 साइन यू इंटू कॉस यू के साइन 2u हो गया इसका हमारा, यानी हो गया x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई साइन 2u हो गया। इक्वेशन फर्स्ट कर दिए। अब पार्शियली डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे पार्शियली, तो हमको क्या मिलेगा, पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये u इंटू वी के x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो u इंटू वी के फॉर्म में आएगा। तो u इंटू वी को तो पहले x को कांस्टेंट किए तो इसका डिफ्रेंशिएट किया, फिर इसको कांस्टेंट किए तो फिर x का डिफ्रेंशिएट किए, डेल एक्स बाई डेल एक्स लिख दिए, फिर यहाँ y कांस्टेंट है तो इसलिए डेल बाई डेल एक्स और डेल यू बाई डेल वाई कर दिए, ये इसको ब्रैकेट में रखिए, तो ये हो जाएगा डेल 2u बाई डेल एक्स डेल वाई हो गया, वाई आई डेल यू बाई डेल एक्स आई एक्स डेल 2u बाई डेल एक्स स्क्वायर हो गया। यहाँ क्या हो गया साइन 2u का कॉस 2u इंटू 2 और डेल यू बाई डेल एक्स हो गया, यहाँ का इक्वेशन 2 कर दिए। फिर अगेन पार्शियली डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो y के रिस्पेक्ट में हो गया तो x, ये x कांस्टेंट हो गया, y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एक ही बार होगा x डेल यू बाई डेल वाई डेल यू बाई डेल एक्स, यहाँ डेल x डेल 2u बाई डेल वाई डेल एक्स हो गया। ये u इंटू वी के फॉर्म है, y के रिस्पेक्ट में करें तो y वेरिएबल हो गया, तो y को कांस्टेंट किए तो डेल बाई डेल वाई डेल यू बाई डेल वाई यहाँ हो गया, तो ये हो गया। और फिर डेल यू बाई डेल वाई कांस्टेंट किया डेल वाई बाई डेल वाई यहाँ हो गया, तो यहाँ इसी तरह से डेल साइन 2u बाई डेल 2u 2 डेल यू बाई डेल वाई हो गया, तो ये कॉस 2u हो गया 2 डेल यू बाई डेल वाई। इक्वेशन क्या कर दिए, थर्ड कर दिए, x डेल 2u बाई डेल एक्स वाई डेल एक्स वाई डेल 2u बाई डेल वाई स्क्वायर डेल यू बाई डेल वाई। अब क्या करेंगे, नाउ मल्टीप्लाइंग इक्वेशन सेकंड बाय, सेकंड को x से थर्ड को y से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिए, ऐड करके इतना आया, इतना आने के बाद x स्क्वायर हो गया, x से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर डेल 2u बाई डेल एक्स स्क्वायर एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस एक्स वाई डेल 2 है, तो दोनों फिर y से किए तो इसमें भी एक्स वाई आ गया, दोनों एक ही है, डेल एक्स डेल वाई डेल एक्स एक ही होता है, प्रूव भी कर चुके हैं हम, तो इसलिए दोनों को हम 2xy हम लिख सकते हैं। यहाँ 2xy लिख दिए प्लस वाई स्क्वायर इतना, एक्स डेल यू बाई डेल एक्स वाई डेल यू बाई डेल क्या है साइन 2u है, तो साइन 2u है, तो इधर एक्स डेल यू बाई डेल एक्स वाई डेल यू बाई साइन 2u हो गया, तो यानी साइन प्लस साइन 2u यहाँ पर इसके जगह पर लिख दिए और इधर लिख दिए क्या 2 cos 2u इंटू साइन 2u। अब इधर प्लस है तो इधर आएगा तब माइनस हो जाएगा, तब ये साइन 2u कॉमन ले लिए दोनों में, 2 cos 2u माइनस 1 हो गया इतना एक्स डेल यू। अब क्या हो गया, अब इसको ये क्या किए, फिर एक्स स्क्वायर डेल 2u बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2x बाई डेल 2u बाई डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल 2u बाई डेल वाई स्क्वायर साइन 2u 2 cos 2u माइनस 1 है, तो 2 cos 2u को क्या किए साइन 2u में साइन में कन्वर्ट कर दिए, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर u
तो अब इसको मल्टीप्लाई करके 2 माइनस 2 2 या 4 साइन स्क्वायर यू माइनस 1, 2 माइनस 1 क्या हो गया 1, 1 माइनस 1, तो ये साइन 2u इंटू 1 माइनस 4 साइन स्क्वायर यू, यही प्रूव करना था, यही प्रूव हो गया। अब इसको प्रूव करने के बाद ये इम्पॉर्टेंट बहुत है, इसको ध्यान से देखिएगा, फिर से इसलिए दोबारा रिपीट कर दिए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 बताएंगे और उसके बाद ये यूलर्स थ्योरम करीब करीब ख़त्म हो जाएगा। तो उसके बाद थोड़ा सा बताएंगे टोटल डेरिवेटिव्स और थोड़ा सा जानकारी के लिए बता देंगे हम जैकोबियन, पार्शियल डेरिवेटिव्स का जैकोबियन और टोटल डेरिवेटिव्स बताएंगे। एक क्लास और होगा इसका, एक लेक्चर और होगा इस टाइप का क्वेश्चन बनाने के लिए, 2-3 क्वेश्चन और देंगे। उसके बाद हम बताएंगे टोटल डेरिवेटिव्स, उस पर 1-2 क्वेश्चन बताएंगे, फिर जैकोबियन बता देंगे, उसके बाद शुरू करेंगे हम टेलर्स थ्योरम। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।